हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ एंड इट्स डिसीजेस। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये हर जगह मिलते हैं, पानी में, मॉइस्ट सॉइल में, एयर में और इवन विद इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। मतलब या तो ये अब बॉडीज़ के अंदर भी मिलते हैं, जैसे एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर, ह्यूमंस की बॉडीज़ के अंदर और प्लांट्स की बॉडी के अंदर। ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूज़फुल भी हो सकते हैं, लेकिन जो हार्मफुल वाले प्रोटोजोन्स रहते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में कंपेयर टू यूज़फुल प्रोटोजोन्स। ठीक, इसके बाद पैथोजेनिक प्रोटोजोन एंड इट्स डिसीजेस। Sometimes two organisms of similar and different group live together, of which one organism live at the expense of the other, nothing in return. इधर दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, या तो वो सेम ग्रुप के होंगे या वो अलग ग्रुप के रहेंगे, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के भरोसे रहता है कि ये खाएगा तो मैं इससे ना न्यूट्रिएंट्स लूँगा, सब चीज़ इससे लूँगा, और उसको कोई रिटर्न में कुछ देता भी नहीं है भाई। ठीक, इसमें पहला ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट और दूसरा होता है होस्ट। पैरासाइट वो जो है ना उसके ऊपर रह रहा है, और होस्ट ये होस्ट कौन? जिससे वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्वाइवल। इनके सर्वाइवल के बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं। एक फैकल्टेटिव होता है जो बहुत लंबे समय तक रह सकता है बिना होस्ट के लंबे समय तक रह सकता है, वो होता है फैकल्टेटिव। और वहीं ऑब्लिगेट क्या होता है? जो अगर उसे होस्ट से हमने अलग कर दिया तो वो रह नहीं पाएगा। जैसे अपन ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं वायरस क्या ऐसा होता है कि है ना, कोई लिविंग के ऊपर जब जाता है तभी वो लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है, पर अगर वो बॉडी के बाहर रहता है, होस्ट के बाहर रहता है, तो वो एक नॉन लिविंग चीज़ है। तो वैसे ही इस प्रोटोजोन्स में भी ऑब्लिगेट आता है, जो अगर होस्ट के बाहर रहेगा, सेपरेटेड रहेगा होस्ट से, तो वो जी नहीं पाएगा, लिव नहीं कर पाएगा। अब इनके नेचर के बेसिस पे और इनके डिग्री ऑफ इंटीमेसी के बेसिस पे और द प्लेसमेंट ऑफ पैरासाइट्स ऑन देयर होस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन। एक तो जो अंदर रहते हैं एक बॉडी के, और एक जो बाहर रहते हैं। तो पहला आता है एक्टोपैरासाइट। ये है ना एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं, जैसे टिक्स होते हैं, जुएँ बोलते हैं। ये बॉडी के बाहर रहती है और ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में चले जाते हैं। जैसे स्कूल में अपन, जैसे एक फ्रेंड है जिसके बाल में बहुत सारे टिक्स हैं बाकी, और एक दूसरी उसके बाल में नहीं, और वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त है, तो अगर उसको है तो उसको भी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? ये बॉडी के बाहर रहते हैं। ठीक, इसके बाद जो इनके लोकोमोशन के बेसिस पे इनके तीन टाइप्स होते हैं, एक सीलोजोइक, एक हिस्टोजोइक और एक साइटोजोइक। सीलोजोइक क्या होता है? ये एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं और या तो केविटीज़ में रहते हैं। केविटीज़ मतलब ऐसी खाली स्पेस में, कहीं भी बॉडी में कोई थोड़ा भी खाली स्पेस है तो उसमें रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये जो हिस्टोजोइक होता है ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है होस्ट सेल के अंदर। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। और साइटोजोइक क्या होता है? ये होस्ट के अंदर रहता है, वो कहीं भी रह सकता है, प्लाज्मोडियम। अब आता है ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स के द्वारा जो ह्यूमंस में डिसीजेज हो रही है अपन वो पढ़ेंगे। तो पहला आता है अमीबियक डिसेंट्री। इसको अमीबियासिस भी बोलते हैं। ये कौन सा प्रोटोजोन कॉज करता है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रोपोजोइड होता है वो एंटर करता है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में इंटेस्टाइन की। क्या जो ट्रोपोजोइट रहता है वो कहाँ एंटर करता है? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में एंटर करता है इंटेस्टाइन की। और वहाँ क्या कॉज करता है? नेक्रोसिस। क्या कॉज करता है? नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या होता है? डेड ऑफ सम सेल ऑफ टिश्यूज। अब टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। ठीक, ग्रुप ऑफ सेल। वो जो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के लेयर में जो इंटेस्टाइन में जब ट्रोफोजोइड एंटर कर रहा है, तो वो इंटेस्टाइन का उस पार्ट की जितनी भी सेल्स हैं उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा। उसके बाद वहाँ, अब वो मार देगा तो वहाँ है ना वुंड्स बन जाएंगे। ठीक, वुंड्स बन जाएंगे, और वो जो स्मॉल स्मॉल वुंड्स बन जाएंगे वो लेटर क्या बन जाएंगे? फ्लैश शेप्ड ब्लीडिंग अल्सर्स। वो ऐसे फ्लैश शेप बन जाएंगे और वो ब्लीडिंग अल्सर्स हो जाएंगे। अल्सर्स क्या होते हैं? छाले हो जाएंगे,
छाले हो जाएंगे जिसमें से ब्लीडिंग होगी। अब वुंड्स पोर देयर कंटेंट इनटू द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये जो ब्लीडिंग होगी तो ये जो पोर ये कहाँ आएगी, ल्यूमन इंटेस्टाइन के ल्यूमन में। फिर इन अमीबियासिस फ्रीक्वेंट विथ वाटरी एंड ब्लडी स्टूल। जो अमीबियासिस में क्या होगा, जब हम एक्सक्रीशन करेंगे फीसिस का तो उसमें ब्लड निकलेगा और पानी जैसा निकलेगा, ठीक। तो वही होगा जब जब हम बार बार जाएंगे अगर, तो फिर हम वहाँ पे फीसिस में ब्लड भी निकलेगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्टेबल फील होगा और उसको बार बार पेट में दर्द होगा, सीवियर स्टमक क्रैम्पिंग होगी, ठीक, और उसको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। अब इसका ट्रीटमेंट में हम एमेटाइन, इरिथ्रोमाइसिन ये सब हमको क्विक रिलीफ दे सकते हैं, और एंटामीबाइड, कार्बासन ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। फिर ट्रिपेनोसोमियासिस क्या होता है, ये ट्रिपेनोसोमा से कॉज होता है, इसके नाम में ही उसके प्रोटोजोन का नाम है। ये कौन कॉज करता है, टीएससी फ्लाई कॉज करती है। बाइट्स अ पर्सन, क्या एक पर्सन को बाइट करती है। इंजेक्ट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटोजोन दैट कॉज इन्फेक्शन इनटू द स्किन। ये कोई ऐसा प्रोटोजोन इंजेक्ट करती है ह्यूमन की बॉडी में जिससे उनकी ह्यूमन की स्किन पे इन्फेक्शन होता है। फिर प्रोटोजोआ एंटर करता है लिम्फेटिक सिस्टम में और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाके बाइनरी फिजन करता है मल्टीप्लाई करता है। ये मल्टीपल फिजन या बाइनरी फिजन मल्टीप्लाई करना शुरू करता है और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में भी चले जाता है, उधर भी मल्टीप्लाई करने लगता है, जिससे पर्सन को क्या होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और जनरल लिथर्जी होती है, मतलब कुछ कुछ धीरे धीरे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। फिर जब वो पैरासाइट जो प्रोटोजोआ है वो एंटर करता है किसमें, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में एंटर करता है, तो जिससे क्या होता है, स्प्लीन, लिवर और लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग हो जाता है, मतलब वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। पैरासाइट एंटर्स इनटू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जब ये पैरासाइट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंटर करता है तो जो पेशेंट होता है वो एनेमिक हो जाता है। पेशेंट क्या हो जाता है, एनेमिक हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे वो क्या अपना कॉन्शियसनेस खो देता है, वो बेहोश होने लगता है, जिससे उसको कौन सी सिकनेस होती है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, जो गोज टू अ फेटल एंड, जो उसके अब मरने तक ही वहाँ तक चलती रहती है, ठीक। इसके बाद आता है लीशमैनियासिस। लीशमैनियासिस कॉज्ड बाय लीशमैनिया। इसमें जो सेकेंडरी होस्ट रहता है वो फीमेल सैंड फ्लाई रहता है, और इसमें डिसीज़ कौन सी होती है, काला अज़ार डिसीज़ होती है। जब है ना ये फीमेल सैंड फ्लाई बाइट करेगी तो ये है ना प्रोटोजोन इंजेक्ट करेगी, प्रोमेस्टिगोट्स इंजेक्ट करेगी, जो इन्फेक्शन कॉज करेगा। जो प्रोमेस्टिगोट्स हैं ये इंजेस्टेड बाय जो इम्यून सेल्स रहती है वो जो प्रोमेस्टिगोट्स है उनको इंजेस्ट कर लेती है, उनको बोलते हैं फिर मैक्रोफेजेस बोलते हैं उनको। जो इम्यून सेल्स है वो प्रोमेस्टिगोट्स को इंजेस्ट कर लेगी, खा लेगी, और फिर उनको क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस। फिर जो प्रोमेस्टिगोट्स हैं ये डेवलप हो जाएंगे ए मेस्टिगोट्स में, प्रोमेस्टिगोट ए मेस्टिगोट्स में डेवलप हो जाएंगे। फिर ए मेस्टिगोट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। फिर जब सैंड फ्लाई बाइट करेगी एक इन्फेक्टेड पर्सन को तो वो इन्फेक्टेड इट बिकम्स इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग इन्फेक्ट ब्लड कंटेनिंग मैक्रोफेजेस। फिर वही सैंड फ्लाई के अंदर सैंड फ्लाई भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया है, तो उसके अंदर का जो इन्फेक्टेड ब्लड है कंटेनिंग मैक्रोफेजेस, जिसमें मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस के साथ ए मेस्टिगोट्स है वो भी उस सैंड फ्लाई के अंदर चले जाएंगे। फिर जो फ्लाई है उनका जो मिड गट है वहाँ पे जो ए मेस्टिगोट्स है वो प्रोमेस्टिगोट्स में डेवलप हो जाएंगे, ए मेस्टिगोट्स प्रोमेस्टिगोट्स में डेवलप हो जाएंगे। फिर ये प्रोमेस्टिगोट्स मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके वो मिड गट से कहाँ पे आ जाएंगे, माउथ पार्ट्स में आ जाएंगे, सैंड फ्लाई के माउथ पार्ट्स में आ जाएंगे। फिर यही जो सैंड फ्लाई है किसी अनदर पर्सन को बाइट करेगी तो और फिर वैसे ही वापस साइकिल शुरू हो जाएगी और यहाँ पे ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी। और मलेरिया क्या होता है, ये मलेरिया तो अपन ने पढ़ चुके हैं, प्लाज्मोडियम का पूरा, ये प्लाज्मोडियम से कॉज होता है। किससे स्प्रेड होता है, कौन से बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होता है, तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से। इसमें क्या होता है, ये कब होता है, जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हुआ है। जब कोई टॉक्सिक चीज़ हमारे ब्लड स्ट्रीम में आई है ह्यूमन की
ब्लड स्ट्रीम में आए ये तब मलेरिया कॉज होता है। इसमें 3 टाइप के फीवर होते हैं। एक टर्टेन फीवर होता है जो हर 3 दिन बाद रिपीट होता है, हर 3 दिन में रिपीट आता है फीवर, उसको बोलते हैं टर्टेन फीवर। ये कब होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम ओवेल, इन तीनों में से किसी का भी होगा तो 3 दिन में फीवर रिपीट होगा। और क्वार्टन फीवर क्या होता है? जो 4 दिन में एक बार आता है, 4 दिन में एक बार फीवर आ रहा है तो वो होता है क्वार्टन फीवर। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया से होता है। और मिक्स्ड फीवर में क्या होता है? जो टर्टेन और क्वार्टन जो होते हैं ये दोनों मिल जाते हैं और उससे फीवर होता है, जैसे वो वाला फीवर हर दिन ही होता है, ठीक, कम्स एवरीडे। इसके बाद आता है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास क्या होता है? ये किससे कॉज होता है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से कॉज होता है। ये कहाँ पे आता है? ये फीमेल के लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में आता है और मेल के यूरेथ्रा या प्रोस्टेट में आता है। वेर इट रेप्लिकेट्स बाय बाइनरी फिजन। जो कहाँ रेप्लिकेट करता है किससे? बाइनरी फिजन से रेप्लिकेट करता है। और ये है ना ह्यूमंस में स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है। अगर अब आपको ये चीज़ें सब समझ आ गई हो तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।